नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम्स लॉ। क्या पढ़ना है हमें? कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम लॉ पढ़ना है हमें। क्लियर? तो क्या स्टडी करना चाह रहे हैं हम? कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ क्या बताता है? कूलाम्स लॉ बताता है कि कोई भी टू चार्जेस हैं, उन टू चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये लॉ का एक सपोज Q1 चार्ज है, दूसरा चार्ज है Q2। दोनों के बीच में सपोज डिस्टेंस इज स्मॉल आर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर है। तो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, बीच में डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखना दो वर्ड्स चलेंगे। फर्स्ट, पहली चीज, जो फोर्स लगेगा चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। जो भी चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड ले लो, Q1 Q2, उसका प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दिस कि फोर्स जो होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दो कंडीशंस हो गई। एफ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of magnitude of the charges. Second, force is inversely proportional to the square of distance between the charges. दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो F इज प्रोपोर्शनल टू आएगा हमारे पास Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल दोनों को इकट्ठा कर दिया हमने। प्रोपोर्शनल जब भी आता है तो उसे हम हटाते हैं और हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट आएगा कूलाम के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास? Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर आ रहा है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K को कूलाम कांस्टेंट बोलेंगे। K इज कूलाम कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इक्वल 9 इंटू 10⁻⁹। ये इसकी वैल्यू है इन वैक्यूम। किस में है ये? वैक्यूम में। इसकी यूनिट आ जाएगी, अगर हमें के की यूनिट चाहिए तो लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में आएगा कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये इसकी क्या है? यूनिट है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब बात आती है कि भाई इसमें एक वर्ड और आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या है ये? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ये। ठीक है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नॉट लगा हुआ है। अगर मीडियम होता, इन मीडियम, तो के की वैल्यू को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन। नॉट नहीं आएगा, नॉट वैक्यूम के लिए आता है। नॉट किसके लिए आता है? वैक्यूम के लिए। और अभी क्या है ये? मीडियम, तो मीडियम में नॉट नहीं आएगा। तो फिर इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये थी फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करेगी। क्लियर हो गई बात? तो फोर्स हमारे पास दो आएंगे। एक एफ नॉट लिख दो फ्री स्पेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। एक फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं इसे हम। दूसरा आएगा एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नॉट आएगा? नहीं आएगा। मीडियम के लिए केवल एप्सिलॉन ही आना है। ठीक है? और इनटू आएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया? सेकंड। ये लो। तो हमारे पास दो फोर्सेस आ गए, एक फ्री स्पेस में और एक किस में? मीडियम में। दो फोर्स आ गए, दोनों में डिफरेंस किसका है? केवल इसका। यहाँ पर फ्री स्पेस के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी है और इसमें एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर मीडियम। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखो, एफ मीडियम अपॉन एफ नॉट। डायरेक्ट लिख दें? देख लो, 1/एप्सिलॉन मीडियम ऊपर लिया है तो, और नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट। उल्टा लिखते तो उल्टा आ जाता। मीडियम है, इसमें इसका डिवाइड किया तो 4 पाई कैंसिल हो गया, Q1 Q2 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये आ गया मीडियम वाला ऊपर और नॉट वाला कहाँ आ जाएगा? नीचे। एप्सिलॉन नॉट कहाँ गया? ऊपर। एप्सिलॉन नॉट आ गया ऊपर और नीचे एप्सिलॉन आ जाएगा। एफ मीडियम अपॉन एफ नॉट आ गया।
इसको उल्टा करके लिखते हैं, उल्टा लिखेंगे तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी किसकी, मीडियम की, ये किसकी है, वैक्यूम की। इसका जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और इसी को हम बोलते हैं के, जिसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका यूज करेंगे हम फिजिक्स में बहुत। क्या है ये, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से लिखें तो ऐसा आ जाएगा एफ सेलन नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू के। तो एफ सेलन नॉट इज इक्वल टू के एफ एम, यही आएगा क्या, देखो एप्सिलॉन के एफ एम। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो मीडियम में फोर्स है वो कम है और वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि के की जो वैल्यू है वैक्यूम के लिए होती है 1, बाकी किसी भी मीडियम के लिए 1 से ज़्यादा होती है। तो जब के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये फोर्स जो है वो हमेशा कम रहेगा। मीडियम में लगने वाला फोर्स हमेशा कम लगता है, वैक्यूम में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ज़्यादा होगा। कब, जब सेम चार्जेस हों, सेम डिस्टेंस पर रखें। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यही डिफाइन कर सकते हैं यहीं से। ये के क्या है, के क्या है, ऐसा कांस्टेंट है जो ये हमें बताता है, क्या बताता है कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम इज हाउ मच टाइम्स ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम। कितना टाइम्स ज़्यादा है ये बताता है। ठीक है, तो ये बताता है कौन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर, थैंक यू।